क्या है कि हमें अभी अपना ब्रांड बिल्ड करना है और हमें अपने लिए पैसा बनाना पड़े, ठीक है। तो अपने लिए पैसा बनाने के लिए हमने मतलब अमेजोन और अपनी रिसर्च को अपने कंट्रोल में लेके चलना है, ठीक है। फिर हम चाहे इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, चाहे इसको सेल करें, जो भी करें, लेकिन हमने अपना बिजनेस बनाना पड़ा। तो देखिए, जब आप अपना बिजनेस बनाएंगे तो जो एक्चुअली मैं कह रही थी, प्रोडक्ट हंट करने का सीन ये था कि वो लोग गोरे करते हैं, बिकती बिकाई लेती हैं और उसको इस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि मार्केट में वो अच्छी बिकती हैं, हाइपर मार्केटिंग करते हैं और फिर बाद में अपने बिजनेस को सेल करना और सेल कर देते हैं, चलाना और चला देते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी डीलिंग इन डॉलर्स, ठीक है। हमने करना है ब्रांड बिल्ड। जब हमने ब्रांड बिल्ड करना है तो ब्रांड के अंदर हम बिकती हुई चीज, चलती हुई चीज या सेम चीज को नहीं उठाएंगे, ठीक है। हम वो चीज उठाएंगे जिसमें हमने वैल्यू भी ऐड करनी है, जिसको हमने यूनिक सेलिंग पॉइंट भी उसके अंदर क्रिएट करना है और जिसको हमने लॉन्ग टर्म लेके चलना है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी स्लो चलती है, वो हाइपर मार्केटिंग पे चल ही नहीं सकती। अब क्या होगा, तो एक बात आपने याद रखनी है, हम जो भी रिसर्च करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमने प्रोडक्ट आइडियाज के बाद कीवर्ड्स पे काम करना है। फिर कीवर्ड्स में प्ले करके कंपटीशन और डिमांड चेक करनी है। फिर कंपटीशन और डिमांड चेक करके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स निकाल के उन कीवर्ड्स की बेस पर हम प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करेंगे। ये फर्क आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा डीप है, आपको कंफ्यूज ना करे, आप इसको एक्सप्लेन करोगे? प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट कर दिया, लेदर जनरल पे कर दिया, अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं अमेज़न या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो हम उसके कीवर्ड पे खेलेंगे, किस तरह खेलेंगे, तो हम उन कीवर्ड को टारगेट करके अपना पीपीसी रन करेंगे, जो भी है, जो उसका डिमांड जिस कीवर्ड से ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कंपटीशन। अच्छा, इसको इस तरह समझो, अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट आइडिया लिया लेदर जर्नल का, प्ले हमने करना है कीवर्ड्स के साथ। देखो, अच्छा अगली बात समझो, अभी सिर्फ आइडिया लिया है, अब हमने चेक क्या करना है कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कीवर्ड की बेस पे, ठीक है। तो हमें उस प्रोडक्ट के राइट कीवर्ड्स पता होने चाहिए, तो हम उसके कुछ मेन कीवर्ड्स निकालेंगे और उन मेन कीवर्ड से ही पहले हम कंपटीशन और डिमांड चेक करेंगे और उन्हीं मेन कीवर्ड को यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस क्रिएट करेंगे। ये पॉइंट आप प्लीज नोट करें, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखें, अभी तक हम जो खेल रहे हैं वो सिर्फ देख रहे हैं प्रोडक्ट आइडियाज। अब प्रोडक्ट आइडियाज फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गए लेदर जर्नल, डॉग कॉलर, ठीक है, और आ गया तीसरा कौन सा, कोई ले लेते हैं, हार्नेस, लेदर हार्नेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तीन हमारे पास आइडियाज आ गए, ओके। अब ये तीन प्रोडक्ट आइडियाज हमने लिए हैं, लेकिन इन्होंने हमें एक एक कीवर्ड जरूर दिया है, ठीक है। उस एक कीवर्ड से हम प्ले करना चाहें ना तो जितना मर्जी प्ले करेंगे आप, लेकिन एक्चुअली हम क्या करेंगे कि लेदर हार्नेस, लेदर जर्नल या लेदर और कौन सा था, हार्नेस, डॉग कॉलर हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन तीनों कीवर्ड्स हमने आइडियाज निकाले, यहाँ तक प्रोडक्ट की चीज खत्म हो गई है। मतलब कौन क्या बेच रहा है, कैसा बेच रहा है, कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, नहीं बिक रही, हम बाद में लाएंगे, अभी सिर्फ हमने आइडियाज निकाले। फॉर एग्जांपल ये तीन आइडियाज निकाल लिए। अब नेक्स्ट चीज हमने कीवर्ड से प्ले करनी है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड से पहले हम कंपटीशन और डिमांड चेक करेंगे, फिर उसी कीवर्ड से हम अपनी प्रोडक्ट डिजाइन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो उसी कीवर्ड से मजीद हमने उसकी खिचड़ी निकालनी है। तो पहले सिर्फ हमने आइडिया जनरेट किया टू गेट द मेन कीवर्ड। So that is actually these three keywords are main keywords. We will generate then secondary keyword to get the right stats based on competition and demand. ठीक है? तो for example पहले main keyword निकलेगा, उस main keyword से हम मजीद secondary keyword निकालेंगे, उन secondary keyword से हम वो डाटा निकालेंगे जिस डाटा को हम कैप्चर कर सकें, यानी उन secondary keyword से हम competition, ज्यादा डिमांड और कम कंपटीशन वाले कीवर्ड टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम वो रिसर्च करेंगे कि फॉर एग्जांपल मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा मानना है, लोग कहते हैं कि जी कंपटीशन है तो हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कहती हूँ प्रोडक्ट ऐसी बनाओ जो सेल हो। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अभी तक के एक्सपीरियंस में ना, अपनी रिसर्च से
वो डाटा निकालती हूँ जो टारगेट हो सके, फिर उस डाटा पे कामयाब करते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई इस पे कंपटीशन है, ये तो नहीं होगा। तो अगर आप जाएंगे लेदर हार्डनेस पे, जो कि मार्केट में आम बात होती है, अब आप लेदर हार्डनेस से जाते हैं तो ये तो नहीं होगा टारगेट, ये बहुत कंपटीशन वाला है, ठीक है। इस कीवर्ड के साथ तो आप नहीं टारगेट कर सकते। फिर लेदर हार्डनेस एक सिंपल सा कीवर्ड है, उससे आपकी प्रोडक्ट माइंड में क्या आती है वो भी नहीं चलेगी, वो भी बड़ी कॉमन सी होगी, ठीक है। हमने डाटा के साथ अब स्टेप बाय स्टेप प्ले कैसे करना है, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। और उस डाटा के साथ को यूज करते हुए हमने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनानी कैसे, उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे मेन चीज समझ लें, पहला हमने निकाला मेन कीवर्ड, अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी कीवर्ड से हम डाटा निकालेंगे टू चेक द कंपटीशन एंड डिमांड, ठीक है। और जब हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड से वो अपने मतलब का अपने डाटा के अकॉर्डिंग कीवर्ड निकल आएंगे, ठीक है, फिर उसमें से हम क्रिएट करेंगे यूनिक कीवर्ड टू डेवलप अ प्रोडक्ट। आप अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझ लोगे तो अगली सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। एक है मेन कीवर्ड जो अभी ऊपर हमने निकाले, ठीक है, जैसे लेदर जर्नल हो गया, और क्या था जर्नल के अलावा, अभी मैं आपको लेदर के कुछ और आइडियाज भी दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक आपका पहले मेन कीवर्ड आपने निकालने हैं, व्हेन यू विल सेलेक्ट द मेन कीवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो मेन कीवर्ड जिनसे आपको आइडिया हो जाए कि आप इस प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। या मेरे पास तो कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें लेदर में काम करना है, तो मुझे लेदर में ही रहना है, मुझे पता है। या पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ही बेचनी है, उन्होंने ये नहीं कहना कि जो बिक रही है मार्केट में वो जाके बेचेंगे, नहीं, उन्होंने अपनी बेचनी है। तो आप लोगों को ये इस तरीके से काम कैसे करना है, हमने दूसरे तरीके से काम नहीं करना कि बिकती हुई चीज को जाके पकड़ के लगाना है, हमने इस तरीके से काम करना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बने, हमने वो बेचनी है, तो उसको बनाना कैसे है कि वो बिकेगी, ठीक है। अब मेन कीवर्ड हमने निकाल लिए, मेन कीवर्ड के बाद जो सेकंड पार्ट पे आपने करना है, इट्स अ सेकेंडरी कीवर्ड, इट्स अ कीवर्ड्स, ठीक है। तो मेन कीवर्ड्स भी में भी मल्टीपल हो सकते हैं। फिर आपने निकालना है सेकेंडरी कीवर्ड्स, उस पे हम चेक करेंगे कंपटीशन और डिमांड। Then based on some criteria, we will select the final keyword। फिर उन सेकेंडरी से जिन कीवर्ड को हम फाइनल करेंगे, उन कीवर्ड्स के मुताबिक हम यूनिक कीवर्ड्स भी निकालेंगे और उन्हीं से हम प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप भी करेंगे इनके अकॉर्डिंग। इट्स अ 3 स्टेप्स। तो मेन कीवर्ड्स, अगर आप 3 तरह के कीवर्ड्स हमने, फर्स्ट वन इज मेन कीवर्ड, सेकंड स्टेप इज सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड थर्ड स्टेप इज यूनिक कीवर्ड्स। इस पे तो बिल्कुल नहीं आना यूनिक कीवर्ड्स पे, आपने इस पे आ ही नहीं सकते ऊपर वाला काम किए बगैर, ठीक है। और यूनिक कीवर्ड्स आपको मार्केट में कोई भी इस चीज पे बात नहीं करेगा कि मैंने ही इस पे काम किया है और हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग की होती है उसके साथ मैंने काम करके अपने यूनिक कीवर्ड के कॉन्सेप्ट्स पे काम किया था, एंड आई विल प्रूव यू कि हाउ टू गेट द यूनिक कीवर्ड्स एंड कैसे और क्यों, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ तक आपको बहुत से लोग बताएंगे जी कीवर्ड होता है, फिर कीवर्ड से कीवर्ड आइडियाज निकलते हैं, फिर हम कंपटीशन चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने मेन कीवर्ड निकाल लिया, उसके बाद हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको एक और चीज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मेन कीवर्ड जर्नल है, डॉग कॉलर है। अच्छा, लेदर हार्नेस पे आते हैं। हार्नेस के अंदर भी लेदर हार्नेस वुमेन है, लेदर हार्नेस डॉग है, ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक पेट में आ जाएगी, एक वुमेन में आएगी,
ठीक है। अब लेदर हार्नेस बेल्ट है, वी कैन चेक, ये मल्टीपल हो सकते हैं, आई डोंट नो इसमें क्या आता है, ठीक है। फिर लेदर हार्नेस ब्रा आ जाएगी, लेदर हार्नेस फैशन आ जाएगी, लार्ज डॉग, हार्नेस डॉग, डॉग वुमेन, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव। और अभी ये और सारी हैं, ये अभी उसमें क्योंकि ये सब्सक्राइब नहीं है, तो ये आप सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हम लेदर हार्नेस वुमेन पे जरा जाते हैं। अब ये लेदर हार्नेस वुमेन की ऑप्शन आपके सामने इस फॉर्म में आपको ये आ रही है, हार्नेस की डिफरेंट। अच्छा, इसके अंदर आप जरा चेक, अच्छा लेदर हार्नेस के अंदर अभी हम सिर्फ एक सेकंड की कीवर्ड निकाला है लेदर हार्नेस से। देयर मल्टीपल, हम डॉग्स में भी जा सकते हैं, हम वुमेन पे भी जा सकते हैं, हम मजीद और सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं जरा इसका चेक कर लेती हूँ कि कहीं मुझे इसके, अच्छा ये सारे इसके मजीद आगे से आगे भी आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी, ठीक है। इन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज जो है हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, आप में से आप भी नहीं हो, मेरा ख्याल आप लोग भी नहीं हो, हीलियम को पहले यूज किया है, आप दोनों ने किया है। मैं आपको ना, अच्छा इसको नोट कर लो इस टूल को। और ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो तो रिसर्च मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है, कहीं मल्टीपल टूल्स में घुसने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये भी एक टूल है और इसके अंदर भी डाटा तकरीबन 60% एक्यूरेट और 40% नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हमें एक आइडिया देगा, लेकिन यकीन करो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, लेकिन अभी आप लोगों का वो लेवल नहीं है, मुझे कीवर्ड देख के जब मैं जाके सर्च करती हूँ तो उसका मेन पेज देख के आइडिया हो जाता है कि क्या सिचुएशन है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं तो मैनुअल चेक कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी मैनुअल नहीं चेक कर सकते तो शुरू में आप कोई टूल यूज करो। लेकिन जो रिसर्च हम लोग समझेंगे ना, उसके लिए किसी मल्टीपल टूल्स में भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो चीज बता रही हूँ उसमें सिर्फ आपने डिमांड और कंपटीशन देखना है, बाकी हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो डिमांड और कंपटीशन के लिए जस्ट यू नीड टू यूज हीलियम टैग, ठीक है। जितना मल्टीपल में जाओगे उतना कंफ्यूज होगे और स्टिल एक्यूरेट डाटा नहीं है, ठीक है। तो आपने हीलियम को खोला। अच्छा, आप लोगों के लिए बता दूं हाउ टू यूज हीलियम। आप सिर्फ सर्च करना हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ये AI बेस्ड है? हाँ, AI बेस्ड है? ए बेस्ड इन सेंस, हाँ जी, यस। Yes. इसकी किस पे, उस पे प्लेटफॉर्म वाइज कह रही हो? सर्च वाइज Yeah. में। हाँ सर। क्या डेटाबेस किस पेज पे होगा? अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्रोम एक्सटेंशन आ रही होगी ये, ठीक है। आप लोग इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपसे परमिशन लेके आपके क्रोम के अंदर ऐड होके यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी ऊपर ये इस फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपकी फॉर एग्जांपल जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे, रिसर्च वर्क करते हो, तो आप लोगों को जो एक्सटेंशन वी विल यूज मेनी मोर एक्सटेंशन फर्दर शॉपिफाई रिसर्च से भी, ठीक है। अभी सेकंड हमारा आएगा जब हम वेबसाइट्स और दूसरी चीजों के लिए रिसर्च करेंगे, तो एक्सटेंशन जहाँ यूज हो रही है, इट मींस यू कैन ऐड दैट टूल इन योर क्रोम, ठीक है। तो वो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। तो अब उसके अंदर फीचर है, कोई फीचर इसमें यूज होगा और कोई फीचर के लिए आपको उसके डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ यूज हो जाएगा या यहाँ आ रहा है ना फॉर एग्जांपल, तो आप इसको खोलोगे, यहाँ नीचे माय डैशबोर्ड भी लिखा होगा, ठीक है। देयर आर हेलो टूल्स इन द हीलियम 10 बेस्ड ऑन योर नीड, ठीक है। तो जब हम इन डेप्थ रिसर्च में जाएंगे